सोचो कैसा लगेगा जब गिटहब तुम्हें खुद ही जॉब रिकमेंड करेगा। इसी बेसिस पर मैं एक प्रोजेक्ट आइडियाज पर बहुत रिसर्च कर रहा था एंड दैट इज जॉब रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन गिटहब स्किल्स। गिटहब पर हम स्किल्स भी डालते हैं और वहाँ पर प्रोजेक्ट आइडियाज भी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज को लिस्ट कर सकें और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का जो रेपो है उसको हम वहाँ पर गिटहब पर रखते हैं एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। एंटरप्राइज लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, एंटरप्राइज लेवल पर तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में होते हो सो मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 सालों तक आपको कॉलेज के प्रोजेक्ट को ही दिखाना पड़ता है, शोकेस करना पड़ता है एचआर के सामने या कंपनी के इंटरव्यू के सामने, क्योंकि आपके पास रियल टाइम एक्सपीरियंस थोड़े कम होते हैं। और जो छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस आपके पास होते भी हैं तो आप उसको शो नहीं कर सकते किसी कंपनी के पास कि भैया इस प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया था और इसमें ये सारे टेक्नोलॉजी पर मैंने काम किया था, इसके ये फीचर्स थे, ये टूल्स थे। आप इन पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी का इशू आ सकता है, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल। लेकिन जब आप फाइनल ईयर में होते हो, कॉलेज में होते हो, तो आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हो और वो प्रोजेक्ट को आप गिटहब पर लिस्ट करते हो। और naukri.com जैसे आपके पास है ना, जहाँ पर आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ठीक उसी प्रकार से एक ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो जो आपके स्किल्स और आपका जो रिपोजिटरी है जो ऑलरेडी गिटहब पर है, आप वहां से फैच करेंगे, आप वहां से स्क्रैप करके निकाल लेंगे कि भैया आपका स्किल सेट क्या है। क्योंकि अगर आपके 3 4 5 प्रोजेक्ट्स पाइथन पे है तो मोस्ट प्रोबेबली आप पाइथन अच्छे से जानते होंगे। अगर आपके ज्यादा प्रोजेक्ट्स के बैक एंड जेंगो फ्रेमवर्क पर है तो हो सकता है ये चांसेस हैं कि आपको जेंगो फ्रेमवर्क का नॉलेज बहुत अच्छे से है। अगर आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जावा पे हैं तो हो सकता है कि जावा का जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है आपके पास। तो इसी तरीके से आप वहां पर स्क्रैप करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या टेक्नोलॉजी आपको सीखने की जरूरत है और इसके साथ साथ क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, किस किस चीजों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इसके साथ साथ क्या चीजें हो सकता है आपको नहीं आता है एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट जो आपको इंटीग्रेट करने में सीखना पड़ेगा, और कितने टीम मेंबर का इंपोर्टेंसी होना चाहिए, कितने टीम मेंबर्स होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट्स में, सो दैट आप इजीली आप उसको कवर कर सकते हो। सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सो मेक श्योर टू वॉच टिल एंड। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली काम तो यही करने वाला है कि जितने भी गिटहब के प्रोफाइल्स हैं सबको इकट्ठा करेगा, उसमें एनालाइज करेगा कि किसका क्या स्किल्स है और उसके स्किल्स के बेसिस पर ये आपको जॉब रिकमेंड करके देगा। आगे चल के आप कोई और भी प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो सकता है फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो जिसका सोर्स कोड आप ओपन सोर्स रखते हो, तो उसके बेसिस पर भी ये आपको जज कर सकता है आपके स्किल्स को वहां से फैच करके निकाल के ये एक बेटर आपको एक सजेशन, जॉब का सजेशन दे सकता है जिससे कि आपको इजी होगा जॉब फाइंड करने में। क्योंकि naukri.com पर आप तो जो बताओगे लोगों को, रिक्रूटर तो वही समझेगा ना। कई बार रिक्रूटर का ये चैलेंजेस मैंने देखा है, वो काफी सारे कैंडिडेट के प्रोफाइल्स naukri.com से निकाल तो लेते लेकिन बाद में पता चलता है कि वो फेक प्रोफाइल्स था, क्योंकि वहां पर तो जो आप लिखते हो वही फैच होता है। तो उनके दृष्टिकोण से अगर आप ये सॉल्यूशन निकालोगे कि भैया उनको अब ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वो बेसिकली क्या करेंगे, वो गिटहब पर आपने जो भी प्रोजेक्ट्स अब तक किया है, जो अब तक डाला है, अपलोड किया है, जो रिपोजिटरी है आपके प्रोफाइल के, उनके बेसिस पर आपके प्रोफाइल को उनके जॉब के अकॉर्डिंग हायर किया जा सकता है। आपको मैसेज आएगा कि भैया आप ये जो 5 प्रोजेक्ट्स करे हैं, मुझे ऐसा लगता है रिकमेंडेशन सिस्टम को ऐसा लगेगा, क्योंकि एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है ना, तो रिकमेंडेशन सिस्टम को ऐसा लगेगा कि आपने ज्यादा पाइथन पे काम किया, आपने ज्यादा मशीन लर्निंग पे काम किया, आपने जावा पे काम किया, रिएक्ट पे काम किया, या जिस भी टेक्नोलॉजी पे, जिस भी फ्रेमवर्क पे काम किया है वो ऑटोमेटिकली फेच किया जा सके और रिकमेंड किया जा सके, और वो रियल नॉलेज होगा। ऐसा नहीं है कि वो naukri.com की तरह डिस्क्रिप्शन में जानबूझ के लिख दिया और वो प्रोफाइल हर जगह शॉर्टलिस्ट हो रहा है। एवरीथिंग विल बी करेक्ट एंड ट्रू। अब आपको कुछ चीजें सीखने की जरूरत पड़ेगी इसमें। सबसे पहले तो गिटहब की एपीआई सीखने की जरूरत है, क्योंकि गिटहब का जो एपीआई है आप आसानी से अपने बैकएंड में इंटीग्रेट कर सकते हो, सो दैट जितने भी प्रोफाइल्स हैं सिर्फ यूजर नेम से उनका डेटा आप फेच कर सकते हो। उसके लिए गिटहब एपीआई तो लगाना पड़ेगा ना, आप ऐसे बैकएंड में क्या लगाओगे जो गिटहब का डेटा आपको चाहिए। आपको एंटरप्राइज लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में कितना चीजें एक्सेस कर सकते हो उतना ही चीज आप इंप्लीमेंट करिएगा। तो क्या होता है कि जो एपीआई होता है गिटहब का, आप काफी आसानी से आप उसको फेच करके अपने बैकएंड में इंटीग्रेट कर सकते हो, सो दैट आपके पास जिस भी यूजर नेम होगा उस यूजर नेम के माध्यम से आप उनका पूरा का पूरा प्रोफाइल निकाल सकते हो। और उसके बाद लिंक्डइन पर चेक करो कि कितने सारे जॉब्स हैं जो अलग अलग चीजों को हायर कर रही है। हो सकता है पाइथन, डेवऑप्स, जेंगो, जावा,
लिंक्डइन पर जा करके लिंक्डइन का भी एपीआई अगर यूज करोगे तो लिंक्डइन पर कितने सारे जॉब्स हैं अवेलेबल, आप वहां से निकाल सकते हो कि भैया कोई पाइथन डेवलपर को ढूंढ रहा है, कोई जावा डेवलपर को ढूंढ रहा है, तो आप लिंक्डइन पर से उसका डेटा निकाल सकते हो। अब आप मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लगाओगे, जैसे ही आप एल्गोरिदम लगाओगे, जो आपने गिटहब से पूरा कैंडिडेट का डेटा उठाया है, आप उसमें उनकी जो कोड है, उनका जो रेपो है, उनसे आप बैकएंड में स्किल्स आप निकाल लो कि ये किस किस स्किल्स में एक्सपर्ट है, और जो आपने लिंक्डइन पर नौकरी का, जॉब का लिस्टिंग जो किया है, उससे मैच कराओ कि ये जो इंसान है, ये जो कैंडिडेट है, ये कितना परसेंट मैच करता है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, और जिस जॉब के लिए उनका एक्यूरेसी हाईएस्ट होगा, आप उनको सजेस्ट कर दो कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ये पर्टिकुलर कैंडिडेट बेस्ट है, या ये पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए ये 4, 5, 10 जॉब जो है बेस्ट है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों की तरफ से ट्रांसपेरेंसी रहेगा, यूजर को भी या जो कैंडिडेट है उनको भी नहीं लगेगा कि मैं गलत कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ जहां से शायद कोई कॉल ही ना आए, और कंपनी को भी लगेगा कि मेरे पास जो भी कैंडिडेट का रिज्यूमे या फिर जो भी कैंडिडेट की प्रोफाइल आई है वो बेस्ट है, ऑथेंटिकेटेड है, और उन्होंने सच में उस चीज पर काम किया है, क्योंकि काम किया तभी तो गिटहब पे उनका रेपो है, तभी तो उनका कोड अवेलेबल है ना। तो इस प्रकार से लाइव जॉब लिस्टिंग कर सकते हो एपीआई की मदद से। आप दोनों की एपीआई को मैच करा दोगे और काफी आसानी से दोनों का जॉब जो है मैचिंग हो जाएगा और एक दूसरे को मेल भी जा सकता है। अच्छा, इसके लिए आपको फ्रंट एंड एक अच्छा बना के रखना पड़ेगा, ताकि जो दिखता है वही बिकता है, इसकी फ्रंट एंड सबसे ज्यादा मैटर करेगा, ताकि वो आसानी से अपने गिटहब की प्रोफाइल को भी एक्सेस कर सके और अपने गिटहब की डिटेल्स को वहां पे भर सके और कुछ डिटेल्स खुद से भी अपलोड कर सके। तो फ्रंट एंड बनाने के लिए आप रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आज के समय में बहुत ज्यादा ट्रेंड पर है और काफी आसान है इसको सीखना, क्योंकि एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट आप 1 महीना भी लगाओगे तो 1 महीना में काफी हद तक इतना सीख सकते हो कि आप एक उस पर प्रोजेक्ट बना सको, और आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे फ्रंट एंड बनाने की जरूरत है। बैक एंड के लिए आप पाइथन यूज कर लीजिएगा, जो फ्लास्क का एपीआई है, आप एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए फ्लास्क एपीआई यूज कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप काफी कम समय में भी अप्लाई करके सीख सकते हो पाइथन। जहां तक मशीन लर्निंग की बात करें तो आप साइकिट लर्न सीख लीजिएगा, जो ऑल इन वन है, जहां पर आप हर एक चीज का मॉडल लगभग बना सकते हैं, और इसके अंदर जो पैकेज मिलेगा वो आप यूज करके काफी जो डेटा है उनके साथ एक रिकमेंडेशन सिस्टम काफी इजीली आप बना सकते हो। आप क्लाउड का यूज कर सकते हो, आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, जहां पर आपका डेटा है, आइडियाज है, एग्जीक्यूशन करने के लिए एआई काफी है आज के समय में। बस मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए व्हाटएवर यू आर डूइंग, सो दैट यू कैन इजीली एक्सप्लेन। और जहां तक बात रही एपीआईज की, तो आपके पास 2 तरह की एपीआईज होनी चाहिए, गिटहब की एपीआईज और जॉब की एपीआईज। जॉब की एपीआईज के लिए आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हो या फिर naukri.com का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर जो रिक्रूटर्स हैं जो ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट को, वो लिस्टिंग करते हैं ना, तो वहां पे भी आप उसकी एपीआई लेकर के काम कर सकते हो। अब रही बात टीम साइज की, तो मेरे पास कई बार ये भी पूछते हैं कि भैया इस चीज के लिए टीम मेंबर कितने होने चाहिए। देखो 3 से 4 लोग अगर कोई प्रोजेक्ट में होता है ना, तो वो बेस्ट प्रोजेक्ट बनता है। ये मेरे एक्सपीरियंस पे मैं बता सकता हूँ, एज अ फाइनल ईयर एक्सपीरियंस। मैं ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो 1000 लोग भी, 500 लोग भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, बहुत सारे यूजर्स भी होते हैं, तो उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आपके पास अगर 3 या 4 लोग हैं तो काफी आसानी से बना सकते हो। एक जो इंसान होगा वो फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस पे काम करेगा, जो काफी अच्छे से रिएक्ट बना देगा, एप्लीकेशन बना देगा, जो फ्रंट एंड पर सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसका लुक एंड फील भी अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो बैकएंड पर काम करेगा, जो स्काईपाई भी सीख लेगा, जो एनएलपी के लिए, मशीन लर्निंग के लिए साइकिट लर्न भी सीख लेगा, तो उनका पूरा का पूरा काम मशीन लर्निंग का होगा। एक इंसान जो है वो बैकएंड पे काम कर लेगा, जो एपीआई का इंटीग्रेशन, एपीआई का आना जाना और दोनों तरह की एपीआई का इंटीग्रेशन वो बैकएंड पे पाइथन से आसानी से किया जा सकता है। और एक चीज और है, अगर आपके पास एक और है तो यूएक्स पे भी काम कर सकते हो, जो अच्छे से ट्रांसपेरेंसी वेबसाइट की जो होती है, जो कितना अच्छा लुक एंड फील देगा। हालांकि ये अगर आप फ्रंट एंड अच्छे से जानते हो तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से फ्रंट एंड पे काम कर सकते हो। यूएक्स के लिए अलग से हायर करने या यूएक्स के लिए अलग से किसी टीम मेंबर की जरूरत नहीं है। यू कैन इजीली लर्न एंड यू कैन इजीली अप्लाई। अब देखो इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स कितने हैं। एक तो पहली बात कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट आइडियाज हैं, जो प्रॉब्लम रियलिटी में मार्केट में है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो। दूसरी चीज ये है कि आपने वेबसाइट पे मशीन लर्निंग का भी इंटीग्रेशन किया एज ए फाइनल ईयर स्टूडेंट। ये बहुत अच्छी बात होती है, ये आपको स्टैंड आउट भी कराता है। और गूगल जैसी कंपनी की बात करें तो वहां पर ऐसे बंदे को प्रायोरिटी देते हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन सिस्टम पे शायद कभी काम किया है मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके, तो ऐसे लोगों को गूगल भी प्रायोरिटी देती है। ये सिर्फ कॉलेज प्रोजेक्ट ही नहीं होगा,
ये एक पोर्टफोलियो आपका बन सकता है, क्योंकि इसमें आप डिप्लॉय करके लिंक भेज सकते हो। जब आप डिप्लॉय करोगे तो डेवऑप्स के भी फीचर आप कुछ सीख सकते हो, तो आप इसका लिंक भी भेज सकते हो किसी रिक्रूटर को, एचआर को, और अपने रेज्यूमे में तो लिख ही सकते हो ना कि इस तरह के प्रोजेक्ट में मैंने काम किया। और इतना अच्छा प्रोजेक्ट है ये कि गिटहब के बेसिस पर सोचो आप किसी को जॉब दे रहे हो, किसी के लिए जॉब लिस्टिंग कर रहे हो, तो ये तो अपने आप में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आइडिया का सोल्यूशन है। और इसके अलावा इसका रियल लिंक भेजोगे तो कोई क्लिक करके उसकी यूआई अच्छे से देख सकता है, उसका बैकएंड देख सकता है कि भाई कितने अच्छे तरीके से आपने कस्टमाइज किया है, ऑर्गेनाइज किया है, तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। इट्स माय गारंटी। तो ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करो जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हो, और मुझे लगता है कि बेस्ट प्रोजेक्ट है। मैं यूं ही रिसर्च कर रहा था क्या इस तरीके से हम एपीआई यूज करके ऐसे जॉब रिकमेंड करा सकते हैं क्या गिटहब से, जहाँ पर आपके ऑलरेडी पहले से 2-3 रेपोज होनी चाहिए, 2-3 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स ही सही पर होने चाहिए, जिसके कोड के बेसिस पर आप जज कर सकते हो कि ये किस जॉब के लिए बेस्ट है। और मेरे ख्याल से रिकमेंडेशन सिस्टम जितना अच्छा रहेगा, जितनी अच्छी इसका फिट रहेगा, जितना अच्छा एक्यूरेसी रहेगा, उतना अच्छा मॉडल फास्ट चलेगा और आपका जो वैल्यू है तो बढ़ेगा एक्सपोजर। और ऐसी नहीं है कि आज के समय में कोई मशीन लर्निंग का इंसान नहीं है आपको हेल्प करने के लिए। आई विल आल्सो हेल्प। इफ यू नीड हेल्प, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन और राइट योर इश्यूज आल्सो इन द कमेंट सेक्शन। वी रीड एवरी कमेंट। सो आपको जो भी प्रॉब्लम आप लिखिए, मैं उसमें हेल्प करूंगा, सॉल्यूशन दूंगा। और एआई तो है, चैट जीपीटी भी है आपके पास, तो वहां से भी आप कॉपी कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। और अच्छी बात यह है कि जो हमने रिसर्च किया है, अगर आपको इसका आइडिया चाहिए या सोर्स कोड चाहिए, सो राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। वी विल गिव यू द सोर्स कोड एज सून एज पॉसिबल एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।